कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ आपके नज़दीक क्या है? देखें, कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ जो है दो तरह की हैं। एक तो हैं कुछ शॉर्ट टर्म जो कि कुछ दिनों कुछ घंटों में भी आ सकती हैं, फिर कुछ है लॉन्ग टर्म, ठीक, जो यानी महीनों सालों में आ सकती हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म तो देखें, अगर शुगर बहुत एकदम लो हो गई और आप अनकॉन्शियस हो गए, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक ये है, या शुगर कुछ दिनों में कोई इन्फेक्शन हुई है, इतनी हाई हो गई कि आपको वॉमिटिंग शुरू हो गई है, या आप जैसे कहते हैं कि बेहोशी या कोमा की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। ठीक, तो ये तो शॉर्ट टर्म है, बहुत हाई बहुत लो, जिसमें आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि तो आप हाइपर में चले गए या हाइपो में चले गए। एग्जैक्टली। सो एक तो ये तो शॉर्ट टर्म हो गई। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में जो कि साल में लॉन्ग टर्म आ सकती हैं, जो सबने सुना भी है कि जी पाँव गड़ गए, गुर्दे ख़राब, डायलिसिस, बीनाई चलेगी। सो लॉन्ग टर्म में तो शुगर जो है वो आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से को जो है ना अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। अच्छा सर, ये क्यों होता है? जैसे कि कोई पेशेंट अगर वो कहता है कि जी मुझे किसी डॉक्टर ने टैबलेट लिखी है 500 मिलीग्राम की, वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वाले कहते हैं नहीं ये तो ज़्यादा हैवी है, तुम 250 कर लो। तो क्या डोज कम करने से भी ये कॉम्प्लिकेशंस होती? देखिए, डोज कम या ज़्यादा करने से शुगर की फ्लक्चुएशन तक तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कि कोई हाई लो का तो मामला हो सकता है, लेकिन जो डैमेज वाली है लॉन्ग टर्म, वो साइंसी लिहाज से तो बड़ा अनलाइकली है, बल्कि ना होने के बराबर है कि डोज की कमी पेशी से कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो। शॉर्ट टर्म हाँ, शुगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपकी दवाई या डोज चेंज कर रहा है तो वो उसी को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए चेंज कर रहा होगा। या तो आपकी बहुत हाइज आ रही हैं तो डोज चेंज किए, या आपको बार बार लोस के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो चेंज किया। तो उस सूरत में तो आई थिंक रिश्तेदार से ज़्यादा डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। ठीक। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि नो ग्रेन्स, नो पोटैटोज, नो शुगर। तो अब जब मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं खाऊं क्या, ये सारा कुछ तो बंद कर दिया आपने। तो क्या आप ये समझते हैं कि रोटी खाने से शुगर ज़्यादा स्पाइक पे जाती है? देखिए, जिस चीज़ में शुगर है, और 70-80% चीज़ों में तो शुगर है ना, सो और किसी हद तक तो शुगर किसी हद तक तो बॉडी को चाहिए सर। अब सब चीज़ें बंद तो नहीं हो सकती। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट है। आप रोटी चावल बंद कर लेंगे, कितना अर्सा बंद रखेंगे? 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 2 महीने कंटिन्यूअसली आप इसको नहीं कर सकते। हाँ, उसमें होगा ये कि बॉडी फिर आपसे चीज़ें मांगेंगी। और देखें, एक जो फूड है, खाना पीना है, उसमें सिर्फ कैलोरीज या शुगर नहीं है, उसमें एक साइकोलॉजिकल प्लेजर भी है खाने में। तो ये लोग डाइन आउट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वही खाना घर पे भी आ सकता है, बट वैरायटी है, उसमें प्लेजर है। सो इसीलिए साइंस और रिसर्च में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये भी बंद कर दें, वो भी बंद कर दें, वो भी बंद कर दें, क्योंकि बंद रख के कितना अर्सा बंद रखेंगे। सो वहीं पे कॉन्सेप्ट है एक हेल्दी बैलेंस, एतदाल पसंद डाइट का। अब अगर सारी निशास्ते वाली चीज़ें बंद कर देंगे, सिर्फ प्रोटीन वाली लेंगे, जिसमें कोई चने होंगे, अंडे होंगे या चिकन होगा, तो 15 नहीं तो 20 दिन नहीं तो 1 महीने बाद आप चाहते ना चाहते हुए दूसरी चीज़ें लेंगे। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है तो आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दें। तो बीइंग अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट आपकी क्या राय है? देखिए, आप अगेन वही बात है कि चलें एक दिन तो स्किप कर दिया, अगर किसी की बार बार स्पाइक्स आ रही हैं तो उसका लॉन्ग टर्म हल बार बार ब्रेकफास्ट या मुस्तकिल ब्रेकफास्ट स्किप करने, प्लस ये कि आप उसके साथ कुछ टैबलेट्स ले रहे हैं शुगर कंट्रोल की या इंसुलिन ले रहे हैं, स्किप करने से स्पाइक्स तो शायद ठीक हो जाएं, बट वो दूसरा रिस्क जो भी हमने जिसका जिक्र किया, वो लोज आने का रिस्क जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वो बेहतर ये होता है कि अगर आपकी बार बार स्पाइक्स आ रही हैं, चाहे हाइस की चाहे लोज की, तो जहाँ जहाँ ठीक है आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं मील्स की। और असल चीज़ मील्स में पोर्शन साइज है कि कौन कितना खा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी क्या है। ठीक। और दूसरे ये कि अगर बार बार आपको स्पाइक्स आ रही हैं, चाहे वो हाइस की हैं लोज की हैं, वहीं पे तो डॉक्टर का रोल साथ शुरू होता है। सो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपकी जो डोज वगैरह एडजस्ट हो। ठीक। अच्छा सर, लोग ये भी कहते हैं, और हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारा एक्सपेरिमेंट भी यही है कि लोग जो ग्लूकोफेज वगैरह या गेट फॉर्मिन वाला फार्मूला ले रहे होते हैं, तो उसमें उनको ये लगता है कि मेरे पट्टे दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसका कोई बेस्ड ऑन साइंस कोई रियलिटी है? देखें, साइंस के लिहाज से तो कोई कि मेटफॉर्मिन लेने से कोई आपको वीकनेस हो? कोई बहुत प्रूवन लिंक नहीं है सर साइंटिफिकली, और ज़माना साइंस का। लेकिन देखिए, कुछ
कुछ लोगों को, कुछ इंडिविजुअल उनकी जो अपनी बॉडी है वो अगर 9 लोगों को ग्लूकोफेज पे कुछ नहीं हो रहा तो हो सकता है एक को हो भी सकता है। तो यानी ये कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल किसी किसी को हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ग्लूकोफेज सबसे पुरानी और सबसे सेफ दवाई है, बड़ी अच्छी टॉलरेट करते हैं। हाँ, अगर किसी को फील हो रहा है कि मुझे इसको शुरू करने के बाद ही कोई पट्टे या कमज़ोरी हो रही है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएं। आई एम श्योर कि वो डॉक्टर उनका उसको चेंज करके कोई और सॉल्ट उनको दे देगा, बट ऑन द होल ऐसा साइंटिफिकली है नहीं। अच्छा सर, बेशुमार पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल्स में या हॉस्पिटल में रिपोर्ट होते हैं, फीमेल पेशेंट, वो कहती है कि मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे मेटफॉर्मिन लिख दी और मुझे पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो उनके समझाने के लिए कि मेटफॉर्मिन का क्या रोल है पीसीओएस में और पीसीओडी में। सो देखें, पीसीओएस जो है ऑल्दो बड़ा कॉमन है क्योंकि वो मोटापा इतना बढ़ता जा रहा है। सो पीसीओएस में ना किसी हार्मोन की कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, ना किसी हार्मोन की कोई बहुत ज़्यादा कमी है, उसका बैलेंस, हार्मोन्स का ना बैलेंस ख़राब हुआ था सर, और मेन वजह उसकी ओवरवेट होना सर। तो पीसीओएस का जो लॉन्ग टर्म और बेस्ट इलाज, और पीसीओएस रिवर्सिबल है, सबसे अच्छी चीज़ चले उसमें ये है कि पीसीओएस रिवर्सिबल। तो पीसीओएस में सबसे ज़्यादा रोल है वो तो वेट लॉस का है। वेट लॉस कहना आसान है, करना ऑब्वियसली मुश्किल है क्योंकि उसके लिए अच्छी खासी कोशिश और सस्टेन्ड कोशिश चाहिए होती है। जहाँ पे मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज का रोल है वो ये है कि वो जो हार्मोन का जो बैलेंस जो खराब हुआ है उसको, उस बैलेंस को वो रिस्टोर करने में मदद दे सकती है। ठीक है। सो यही वजह है कि पीसीओएस में मेटफॉर्मिन सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब दवाई है, लेकिन ये वेट लॉस का मुतबादिल नहीं है। और दूसरा ये कि कुछ ये भी आम पब्लिक में मशहूर हो चुका है जी, ग्लूकोफेज से मेटफॉर्मिन से वेट लॉस होता है। किसी किसी का कुछ हद तक हो जाता है, किसी किसी का, बट वो 5% रेशियो है। एग्जैक्टली वो 5-10% का कुछ कम हो जाएगा तो वो उसके बारे में मशहूर ही होगा कि वेट लॉस किया। तो वो फिर जब शुरू कराई जाती है तो लोग ये तवक्को रखते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा वो ही करेगा। तो कोशिश का मुतबादिल वो नहीं है, बट यस हार्मोन के बैलेंस को रिस्टोर करने में उसका साइंटिफिकली प्रूवन रोल है। सर, अच्छा सर, हमने देखा है कि ये ना लोग सेल्फ मेडिकेशन पे भी आते हैं। वो देखते हैं कि किसी एक को किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था वेट रिडक्शन के लिए, या इसकी कोई सेंसिटाइजेशन बेहतर करके कोई थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए, तो वो खुद से ग्लूकोफेज की डोज लेना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ ग्लूकोफेज का लेना कितना नुकसान है? देखिए, ग्लूकोफेज ओवरऑल तो बड़ी सेफ दवाई है, लेकिन ये कि ये भी तो देखना है कि कौन किस वजह से उसको दी जा रही है। फिर कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन होती हैं जिसमें हम ग्लूकोफेज नहीं दे सकते सर। सो जनरल एडवाइस तो देखें यही है कि कंसल्टेशन के बगैर लेना। आप खुद से कोई आपने हर्बल या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, चलें वो तो कर लें, उनमें तो कोई नुकसान नहीं हो सकता, बट जो मेडिसिन है वो तो एडवाइस यही होनी चाहिए कि वो डॉक्टर के मशवरे से बगैर ना ही यूज़ की जाए। ठीक है। अच्छा सर, अब लोगों के अंदर एक मिथ ये होती है कि वो ये कहते हैं कि जब दवाइयों से मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो अब डॉक्टर मुझे इंसुलिन पे डाल देते हैं। लोग ये समझते हैं कि इंसुलिन लगाने से मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें रियलिटी कितनी है? देखिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये तो रिसर्च से प्रूवन है कि इंसुलिन से वेट गेन हो सकता है और अक्सर लोगों का होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखना है ना कि अब अगर वो जो टैबलेट्स अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उससे और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो अभी हम लॉन्ग टर्म पेचीदगियों का जिक्र कर रहे थे, उसका रिस्क बढ़ता जाएगा अगर हम उनको उतनी हाई शुगर के साथ जो है ना छोड़ दिया जाए। और दूसरा ये कि ये भी हमें पता है कि गोलियों के मुकाबले में इंसुलिन बड़ी ज़्यादा इफेक्टिव है शुगर कंट्रोल करने में। अब बिल्कुल वेट गेन इससे हो सकता है, लेकिन ये डिस्कशन हम अक्सर क्लिनिक में करते हैं कि भाई इंसुलिन एक चीज़ तो नहीं है जिससे वेट गेन हो सकता है। आपने अपनी डाइट को भी देखें, आप अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी को भी देखें, और जो लोग बड़ी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी इंसुलिन के साथ रखते हैं उनका वेट ना होने के बराबर बढ़ता है, बल्कि वो लूज़ भी कई कर लेते हैं इंसुलिन के बावजूद, क्योंकि उनकी बाकी चीज़ें बड़ी वो हेल्दी होती हैं। सो इंसुलिन इज नॉट द ओनली थिंग, बाकी चीज़ों को भी साथ मिला के देखना। क्योंकि अक्सर हमने देखा ना कि किसी फंक्शन पे आप चले जाए ना तो वो लोग कहते हैं जी मैं अभी खाना खा कर इंसुलिन थोड़ी सी ज़्यादा लगा लूँगा तो मेरा बैलेंस। हाँ, ये भी एक हौसले वाली बात है, इससे तसल्ली और वक्ती सुकून तो मिल सकता है, लेकिन हमारे पास कई लोग आते हैं वो साल से इंसुलिन लगा रहे हैं, लेकिन उनकी शुगर उतनी ही अनकंट्रोल्ड है जितनी गोलियों पे थी, इसलिए कि वो इसी तरह से इस्तेमाल हो रही है, या तो कि कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, या उसकी डोज ही नहीं एडजस्ट हो रही, या डॉक्टर से रब्ता ही नहीं इतने अरसे से हुआ। तो मैं तो उनको अक्सर यही कहता हूँ कि देखें, आप अपने आप को दिन में 1 या 2 दफ़ा सुई भी मार रहे हैं
आपकी शुगर तो वहीं है जहाँ गोलियों फायदा पे भी कोई थी। नहीं होगा। तो आप तो सिर्फ अपने आप को सुई की अजियत दे रहे हैं, जो उसका जो फ़ायदा है शुगर कंट्रोल करने वाला, उससे आपने अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया।